हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपराधिक अभित्रास के बारे में, यानी कि आपराधिक धमकी के बारे में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 503 और आईपीसी की धारा 506 के बारे में। आईपीसी की धारा 506 में आपराधिक अभित्रास यानी कि आपराधिक धमकी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और उसी के लिए सजा बताई गई है आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत। तो आज हम इन दोनों धाराओं को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर या मोहल्ले में रहते हैं, तो आपने छोटी मोटी लड़ाई होते हुए जरूर देखा होगा और इन लड़ाइयों के बीच में एक दूसरे को धमकी देते हुए भी जरूर सुना होगा। तो क्या ये धमकी देना किसी तरह का अपराध होता है? जी हाँ, बिल्कुल। किसी को आपराधिक धमकी देना या धमकाना या डराना एक अपराध होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर का नुकसान पहुंचाने की, उसके मान सम्मान को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके घर परिवार को या फिर जान से मारने की धमकी देता है, तो वो आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत अपराध करता है। धमकियों के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, किसी के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देते हैं, या फिर कई बार किसी के घर के आगे धरने पर बैठने की धमकी देना, या फिर सामाजिक बहिष्कार कर देना, या उन्हें जाति से बाहर निकालने की धमकी देना, या फिर सबसे ज़्यादा मार डालने की धमकी देना। आपराधिक धमकी के लिए अगर हम दंड के प्रोविज़न की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के दंड की व्यवस्था करी गई है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी का अपराध करता है तो वो दोनों में से किसी एक तरह के कारावास, जिसकी अवधि 2 साल तक हो सकेगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जान से मार देने की धमकी दी गई है, या फिर उसकी संपत्ति का किसी तरह से नाश करने का, या उसको आग में जला देने की धमकी दी गई है, तो इस तरह के जो घोर अपराध होते हैं उनके लिए मृत्युदंड से, या फिर आजीवन कारावास से, या फिर कम से कम 7 साल की अवधि तक के कारावास से दंडनीय किया जाएगा। अगर किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने की धमकी दी जाती है तो दोनों में से किसी एक तरह के कारावास, जिसकी अवधि 7 साल की हो सकेगी, या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। स्टेट बनाम एस सेल्वी के मामले में परिवादी रकम वसूली के लिए अभियुक्त के घर गया, जहां पर अभियुक्त ने परिवादी को धमकियां दी, मारपीट की और धक्का देकर घर से निकाल दिया। इस तरह से उसे धारा 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आईपीसी की धारा 503 और 506 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए।